प्रयास एनजीओ ने एक एग्जीबिशन यहाँ पे करवाया है और इस एग्जीबिशन में ICMR, DRDO और अन्य कई और इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एग्जीबिशन उन्होंने लगाई है ताकि बच्चों को ये पता चले कि देश में क्या कुछ हो रहा है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जिनके बारे में सुनने को या जिनके बारे में देखने को बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है, बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो और उन्हें पता चले कि ये इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। में से कुछ बच्चे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस एग्जीबिशन से ये क्या लेकर जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम साइमा अशरफ। आप कहाँ से हैं? मैं लद्दाख से। अच्छा, आप लद्दाख से हैं, बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि आप लद्दाख से आए हैं या आप यहीं पढ़ते हैं? मैं लद्दाख से यहाँ पे आई हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा, वेरी गुड। लद्दाख में कहाँ पढ़ते हैं? पहले मैं लमडोन स्कूल में पढ़ती थी 12th स्टैंडर्ड तक। गुड। तो मुझे ये बताएं क्या आपने एग्जीबिशन में देखा, क्या कुछ सीखा? मैंने यहाँ पे बहुत सारी नॉलेजेबल और अचीवेबल थिंग्स देखी हैं। ज़्यादातर मैंने यहाँ पे राइस एंड अबाउट फार्मर्स देखा है। So you have seen all these things. Yeah. So what has impressed you a lot? So the impression was really great because I saw the farmers are indulged in entrepreneurship and they are achieving so many things in their life and they are being promoted by the government and it's a really nice step by the government. तो मुझे बताइए आपके जहन में कोई अब तब्दीली आई कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा IAS ऑफिसर बनने के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं? Yes, क्या लगा अब आपको, कहाँ जाना चाहेंगे आप? मेरा तो एम है बट स्टिल मैं मतलब दूसरों को भी यही कहना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप और ये प्रोडक्शन के फील्ड में भी बहुत स्कोप है। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के फील्ड में जाना ही मतलब नेसेसरी या आजकल जो ट्रेंडिंग है सिविल सर्विसेज के अलावा भी, exactly. सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, आप कहाँ से? कोमना से। तो मीशनो तुझसे एग्जीबिशन च आए रहे कि इतना केत होया तुम्हें? बेसिकली मैं एनसीसी की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और मैं सबसे पहले सबको जय हिंद बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम विश करते हैं जब नमस्ते वगैरह नहीं बोलते हैं, एनसीसी में हम जय हिंद ही बोलते हैं। जय हिंद। या तो मैं सबको जय हिंद बोलना चाहूँगी। तो मेरी एनसीसी बेसिकली ख़त्म हो गई है बट मैंने ये मैसेज देखा तो मेरे डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं स्पेशली डिफेंस के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे नॉलेज मिले ज़्यादा, मैं ग्रूम कर सकूँ ज़्यादा अपनी। डिफेंस में इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं मुझे कि आप ठीक 2 साल के बाद मुझे कहीं मेजर देखोगे या ठीक 2 साल? डेफिनेटली मुझे अपने आप पे बिलीव है कि वो जो स्टार है ना मुझे अपने शोल्डर पे चाहिए ही चाहिए। मतलब आपको फौज ज्वाइन करनी है? बिल्कुल करनी है। तो गर्व हुआ यहाँ आकर देखकर कि ICMR कितना काम कर रहा है? फील कर रही हूँ जो यहाँ पे DRDO के ऑफिसर्स वो बैच जो उनके गले में है। मैं जब भी किसी आर्मी ऑफिसर, स्पेशली ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मेल फीमेल्स, जब भी देखती हूँ वो जो स्टार्स उनके शोल्डर्स पे होते हैं ना मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो फीलिंग्स इतनी स्पेशल है कि मैं बता नहीं सकती। तो कितनी देर के बाद हम आपको फौज में देखेंगे? 2 साल के बाद मैं पूरी डेफिनेटली कोशिश करेंगे। कोशिश मुझे प्रूव मतलब बिलीव है अपने आप पे कि मैं वो स्टार मतलब शोल्डर पे होंगे ही होंगे। क्या बात है। देखिए, एक एग्जीबिशन में आप आते हैं और इतना इंस्पायर आप होते हैं और ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं। गर्व होता है आपको कि मैंने DRDO को देखो क्या कर रहा है, ICMR क्या कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये बच्ची जो बता रही है अपने आप में दर्शाता है कि इस एग्जीबिशन का असर जो है इस बच्ची के दिमाग पर क्या पड़ा है। तो अब आप रेडी हैं? आपको मेरी तैयारी जारी है, मैं पूरा बेस्ट दे रही हूँ और मुझे यकीन है, उस गॉड पे भी बिलीव है कि वो स्टार मुझे मिलेंगे। देश की सेवा जो है मिलेगी, वर्दी में करनी है। बिल्कुल मिलेगी। क्या बात है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम दीपाली है। दीपाली। दीपाली, क्या प्रोग्राम है आपका? आपने क्या देखा इस एग्जीबिशन में? इस एग्जीबिशन में तो बहुत कुछ था। जैसे क्या? जैसे लोकली आप पहले जाते हैं, पहले हमने देखा कि वहाँ पे पानी के लिए उन्होंने बोला कि हमारे पास एक स्पेशल मशीन है जिससे आप डिटेक्ट कर देते हैं पहले सॉइल कौन सी है, कहाँ पे पानी मिलेगा और कितना TDS का पानी मिलेगा। अच्छा। साफ है पीने के लिए नहीं है वो सभी। फिर ही वो कह रही जब ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं जहाँ पे, तो वो TDS नापना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पानी है वहाँ पे सॉइल में नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बताया, मशीनें लगाई, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे नापा जाता है वगैरह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप हिली एरियाज़ में, ड्राई एरियाज़ में जहाँ पे पानी नहीं मिल सकता तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अच्छा। नेक्स्ट हमें बताया गया कि वो सूट्स जैसे वुमेंस के लिए स्पेशली उन्होंने जो प्रोटेक्शन है वुमेंस के लिए, जब कहीं जाते हैं फील्ड में, कहीं लड़ाई होती है, पहले नहीं था इतना, तो आज वो ज़्यादा। हाँ, और वो -50 डिग्री के लिए भी सूट है। अच्छा, स्पेशली। हाँ, जब ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि 1964 में जब ठंड के कारण जहाँ पे लद्दाख में आर्मी हमारी ठंड के कारण नहीं
लड़ पाई, अपना नहीं बेस्ट दे पाई, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली वो सूट बनाए हैं। नहीं, आज तो हम सक्षम हैं। 1965 में हम तो नया देश थे, अब तो हम बहुत पुराने हैं, अब तो हम बहुत ताकतवर, तो हम डराते भी हैं। हाँ वो तो है, वो तो डराएंगे, हमारी विल पावर ज़्यादा है। तो इसके लिए वही है, उन्होंने टैबलेट्स भी बनाई हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे क्रीम है, उन्होंने बताया था, अभी नीचे ही सर मिले, उन्होंने बोला ये क्रीम है जो आपको हाथों को ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। आप अगर ये लगा के जाओगे, आप जितने भी टाइम आप बर्फ में रहो, आपको आपके हाथ सुन या गलेंगे नहीं हाथ पैर। तो वो अच्छा, ये सब कुछ आपने देखा। यस। तो मुझे ये बताएं कि आपका अपना एम क्या है ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं भी साइंस में ही करना चाहती हूँ, आगे देश के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आगे बनाऊँ। तो आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपने साइंटिस्ट बनना है, या आपने ये सोचा है कि मैं IAS करूँगी, सिविल सर्विस करूँगी, क्या दिमाग में है? सर दिमाग में तो सब कुछ है, देश के लिए सेवा तो करनी है। तो मैं तो स्पेशली जम्मू में कहाँ से आप? मैं जम्मू की लोकल हूँ। लोकल हैं, तो मतलब आपके मन में भी देश के लिए कि कुछ तो करना है देश के लिए। वैसे हमारे कॉलेज में आए थे आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बोला था कि जम्मू में ज़्यादा विल पावर है सबसे। अच्छा। जम्मू में, हाँ, जब राजा महाराजा के टाइम पे था, यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, तो सबसे ज़्यादा लोग जम्मू से ही गए थे लड़ाई लड़ने की। जैसे जो कश्मीर के साथ होगी, चाइना के साथ होगी, क्योंकि जम्मू के लोकल ही पहले थे। आजकल इतने लोग नहीं जाते। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी और वहाँ हाँ वही तो, पर जम्मू से बहुत लोग गए थे, पर ऐसे लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है, क्योंकि तब इतना कुछ इन्फॉर्मेशन लोग बताते ही नहीं थे। अब इन्फॉर्मेशन बहुत है। हाँ, अब इन्फॉर्मेशन है, पर तो भी बहुत, अगर जैसे बाहर कोई स्टेट में जाओ तो भी लोगों को जम्मू के बारे में इतना नहीं पता कि वहाँ से भी लोग हैं जो गए थे, लड़ाई लड़ी थी। वो इन्फॉर्मेशन लोगों को कम है, तो उनको भी पता चले कि हाँ, हमारे जम्मू से भी बहुत लोग हैं जो बहुत ही सक्षम हैं और अपना बेस्ट देते हैं। बहुत अच्छी बात। और आपने सुना कि ये जो एग्जीबिशन प्रयास का था, यहाँ जितने भी बच्चे आए हुए थे, हमने इनसे बातचीत की। एक और बच्ची हमारे साथ है, लेकिन NCC में होने के बावजूद भाग रही है। तो आपने सुन लिया कि बच्चों ने आपको खुद बताया कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला और बच्चे कितना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एग्जीबिशंस आमतौर पर हम लोग पत्रकार लोग एग्जीबिशन में आते, एक वीडियो बनाया और निकल गए, लेकिन जब आप बच्चों से मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, तो आपको तब पता चलता है कि इन एग्जीबिशंस का इन बच्चों के दिमाग पर असर कितना पड़ता है।